हेलो दोस्तों, मैं चंद्र कुमार देशमुख पुणे के यहाँ से। पिछले साल से हमने विद द कर्म एज इट इज ये सीरीज शुरू की थी। आयुर्वेद का जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है विद द कर्म और अग्नि कर्म, जो सुपरफास्ट चिकित्सा देगा, जो सद्य पेनहर शूलहर काम करेगा, जो पेशेंट को ठीक करने में हमें मदद करेगा। ऐसा जो तंत्र है जो सदियों से छुपा हुआ था, वैद्य राबा गुप्ते सर ने हमें सिखाया है और हम आप सभी को सिखा रहे हैं। वैद्य राबा गोगटे सर की जो सीरीज विद्या कर्म एज इट इज है, हमने पिछले साल शुरू की थी। अभी तक 17 एपिसोड हो चुके हैं। इन सारे एपिसोड में हमने बताया है कि ये काम कैसे करता है, हमें मर्म बताए, मर्म का विचार कैसे करना है बताए, मर्म की शक्ति के बारे में हमने उल्लेख किया था। ये जो ज्ञान हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल अनुभव है और जो हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में आता है उसका हम विचार करके उसका संदर्भ लेके पेशेंट पे देखते हैं। कई सारे पेशेंट पे देखने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलते हैं और रिजल्ट का एनालिसिस करके हम ये आप लोगों तक लेके आते हैं। विद्याकर्म एज सिटीज ये सीरीज में हमने वैद्यराबो गुप्ते सर के लेख भी पढ़ना शुरू किया था। सर के लेख में जो मिलता है, हमने किडनी के बारे में पढ़ा था, अवयव के बारे में पढ़ा था, रीजनरेशन के बारे में पढ़ा था, हर एक प्रकार का विद्या कर्म के लिए जो जो मर्म आते उसके बारे में पढ़ा था। तो ये चलता ही जाएगा। थोड़ा बीच में क्या हुआ था कि हमारे वमन थे, मुझे व्याख्यान थे, बाहर बाहर देश में जाना पड़ा, इसकी वजह से ये कुछ एपिसोड्स आगे पीछे हुए और थोड़े से लेटा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे क्योंकि हर एक एपिसोड में हमें पूरा नॉलेज देके, टाइम देके, पढ़ाई करके आपके पास लाना पड़ता है। जैसे मैंने 2-3 एपिसोड पहले कहा था कि अभी हम व्याधि के अनुसार विद्या कर्म अग्नि कर्म प्रैक्टिकली कैसे करना है ये बताने वाले हैं। और हमने बताया भी, हमने सर्वाइकल के लिए कैसे करने बताया, साइटिका में क्या क्या करना है ये हमने बताया। तो हम व्याधि लेंगे, विद्या कर्म और अग्नि कर्म ये करते समय एक बात ध्यान में रखना है, ये आयुर्वेद की चिकित्सा है, ये आयुर्वेद के वैद्य के लिए है। आयुर्वेद की जिसके पास डिग्री है वही ये अच्छी तरह से कर पाएगा। टोचना तो सबको आता है, नर्स भी टोचती है, कंपाउंडर भी टोचता है, लेकिन आयुर्वेद वैद्य को मर्म का ज्ञान होता है, आयुर्वेद वैद्य को रक्त का ज्ञान होता है, आयुर्वेद वैद्य को प्राण व्यान समान अपान उदान ऐसे पंच महाभूतों का, उनके दोषों का, उनके प्रकारों का सारा हमें आयुर्वेद वैद्य को ज्ञान होता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप चिकित्सा नहीं कर पाते। हाँ, दूसरी एक बात है, चिकित्सा है तो चिकित्सा के साथ में उसका डायग्नोसिस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो सारी बातें जो है हमें देखनी है आगे जाके। विद्या कर्म अग्नि कर्म गोप्ते सर जाने के बाद हमने शुरू किया है। जो गोप्ते सर ने सिखाया है वैसे की वैसे हम सारे विद्यार्थियों को सिखाते हैं। कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, इसीलिए ये सीरीज है विद्या कर्म एज इट इज। ये सीरीज में आज का एपिसोड आने वाला है। ये एपिसोड रहेगा हमारे हाथ के विकारों का। हम एक एक एक्सट्रीमिटीज लेके सारा जॉइंट पेन से लेके पीसीओडी तक, इनफर्टिलिटी से लेके मानस विकार तक, सारे विकार में ये विद्या कर्म के बारे में सोच कैसे होनी चाहिए ये हम बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। हमने शुरुआत की है। तो आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 17। नमस्कार। हमने देखा था, हमने क्षिप्र मर्म के बारे में देखा था। क्षिप्र मर्म ऐसा शरीर में मर्म है जहाँ पे आघात हो गया तो वेदना हो जाएगी, आघात हो गया तो कालांतर प्राणहर मर्म है, कालांतर से मृत्यु हो जाएगी। हमने भगवान श्री कृष्ण का भी उदाहरण दिया था। श्री कृष्ण जी थे, उनको गांधारी का शाप था कि वो जैसे कौरवों का नाश हुआ है वैसे ही यादव कुल का नाश श्री कृष्ण के सामने हो गया। तो जो भिल्ल ने बाण मारा था वो भगवान श्री कृष्ण के क्षिप्र मर्म के ऊपर लगा था। वो जहाँ पे बैठे थे बाजू में जो नदी थी, उस वो नदी का नाम भी क्षिप्रा नदी पड़ा है बाद में। वो क्षिप्र मर्म के ऊपर आघात लगने के बाद तत्र आक्षेपकनम मरणम चा, ये भी हमने देखा है। अब एक बताते समय मैंने बताया कि क्षिप्र मर्म जो है पूरे हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, दोनों ऐसे 4 मर्म है शरीर में। और क्षिप्र का अधिकार ये वात रक्त जैसा है। वात रक्त में क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 उंगली हमें वेदन कर्म करना है, जो क्षिप्र मर्म के बारे में मैंने पहले ही बता चुका है, पहले 2-3 एपिसोड पहले। तो जब हमें मॉडर्न के व्याधियां मिलती हैं, जो व्याधियों का वर्णन आयुर्वेद में होता नहीं है, उसमें से एक व्याधि है कार्पल टनल सिंड्रोम। जी हाँ, हाथ दुखता है और हमें समझ में नहीं आता कैसे दुखा है।
जैसे मैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बताने के पहले एक बताऊंगा कि आयुर्वेद में ऐसा होता है कि शरीर रचना जो एलोपैथी में बताई गई है और आयुर्वेद की शरीर रचना, ये इनमें बहुत अंतर होता है। हमेशा वाला एक एग्जांपल फिर से मैं बताऊंगा कि विसुचिका नाम का व्याधि है जहाँ पे वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, शरीर में वेदना हो रही है। ऐसे समय में ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से वहाँ पे फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी बोली जाती है और वो सक्सेसफुल भी रहती है। लेकिन आयुर्वेद में उसके साथ में पार्शनी के ऊपर दाह कर्म करना है। तो पार्शनी ये अस्थि मर्म है और अस्थि धरा कला साय व पुरुष धरा कला। तो पार्शनी के ऊपर अग्नि कर्म करने से पुरुष व सोतस यानी इंटेस्टाइनल व्याधियाँ कम होती है, ये हमें देखने को मिलता है। अंगुष्ठ मूल पे हमने वेदन कर्म का देखा था, मैंने बताया था अंगुष्ठ मूल पे वेदन करने के बाद हमें रिनल पैथोलॉजीज में जैसे वहाँ पे स्टोन है अंग विपर्यात, वहाँ पे हमें काम में आता है। तो आयुर्वेद में बताते समय ये शक्ति के थ्रू बताया गया है। जैसे कि अंगुष्ठ विपर्यात, अंगुष्ठ पे हम वेदन कर्म करते हैं तो हमें कैलकुलस में, हर्निया में, हाइड्रोसिल में फायदा होता है। तो ये एक जगह पे विद्या कर्म करना और दूसरी जगह पे फायदा होना, ये हमें समझना होगा, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे होता है। उसके बगैर हम अलग अलग व्याधियों में देख नहीं पाते। तो कार्पल टनल सिंड्रोम एक नाम का व्याधि हमें मिलता है मार्केट में। मैं हाथ से शुरू करने वाला हूँ। तो ये इसमें क्या होता है, हाथ में पेन होती है, टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है, उंगलियों में वेदना होती है और ज़्यादा दिन पेन कंटिन्यूस रहने की वजह से पेशेंट जो है अच्छी तरह से हाथ के काम नहीं कर पाता है। दूसरी एक व्याधि होती है आगे जाके कि एल्बो जॉइंट का अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे टेनिस एल्बो होता है। शोल्डर जॉइंट के लिए कॉमनली हमें फ्रोजन शोल्डर मिलता है, डायबिटिक फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो इन सब में काम में हमने क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुली हमें वेदन कर्म करना है, ये तो हमने देख लिया। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम देखने के पहले हमें एनाटॉमी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हाथ में कार्पल टनल होता है, कार्पल बोन्स है, उसके ऊपर ही जस्ट हमें कार्पल टनल होता है। इसमें ट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं, फ्लेक्सर्स होते हैं, फ्लेक्सर टेंडॉन्स होते हैं। तो वो हमारा शीथ होती है, वो हाथ में होती है। तो वो जो शीथ है वहाँ पे प्रेशर आने की वजह से नमनेस आता है। वहाँ पे जो नर्व आते हैं उसके ऊपर प्रेशर आने की वजह से पूरे हाथ में नमनेस आता है, पेन होता है, होल्डिंग कैपेसिटी चली जाती है, फ्लेक्जन जो हम हैं कर पाते हैं वो कर अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। तो इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। और ये कार्पल टनल सिंड्रोम में सर्जरीज बोली जाती है। वहाँ पे वो टेंडन कट करके वहाँ पे वो टेंडन डायलेट किया जाता है या वहाँ पे नर्व को ब्लॉक दिया जाता है। ऐसे कार्पल टनल सिंड्रोम के हमें पेशेंट मिलते हैं। क्षिप्र मर्म बताते समय मैंने नर्व्स बताए थे, वहाँ पे उसका ब्लड फ्लो बताया था। ये बताते समय एक ध्यान में रखना है, वहाँ पे जो एनाटॉमी रहती है, नर्व्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, वो हमें विद्ध कर्म अग्नि कर्म करते समय ध्यान में रखने होते हैं। हाथ के नर्व्स में एक मेन नर्व है जो इसको मीडियन नर्व कहा जाता है। वो मीडियन नर्व है हमारे नेक से, सर्वाइकल प्लेक्सस से निकल के आती है और पूरी तरह से वो हाथ में चली जाती है और वहाँ से कार्पल टनल में से आगे चली जाती है। यही मीडियन नर्व पे अगर प्रेशर आता है तो वहाँ पे दर्द शुरू होता है और वो वहाँ आगे जाके जहाँ जहाँ सप्लाई करती है वहाँ पे नमनेस आता है। तो ये नमनेस दूर करने के लिए हमें विद्या कर्म अग्नि कर्म का उपयोग होता है। पेन दूर करने के लिए विद्या कर्म का और अग्नि कर्म का उपयोग होता है। स्वेलिंग दूर करने के लिए हमें उपयोग होता है। लेकिन पेशेंट पे प्रैक्टिकली कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट हमें बात पता होनी चाहिए क्योंकि उसके बगैर हमें समझेगा नहीं। जब पेशेंट हमारे पास आता है हम पेशेंट को प्रश्न पूछते हैं, पेशेंट कहता है मेरे हाथ में दर्द है। विशेषतः यहाँ पे ये जगह पे उसको दर्द रहता है ज़्यादा और वो दर्द के कारण पूरी तरह से हाथों की वो क्रियाएं नहीं कर पाता है। तो ऐसे समय में हमें वहाँ पे विद्या कर्म और अग्नि कर्म करना होता है। ये रुग्ण को कार्पल टनल सिंड्रोम है। ये जो मीडियन नर्व आती है पीछे से और वो जो हमारा ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है यहाँ पे, वहाँ पे उसको स्वेलिंग होने के कारण पूरी तरह से हाथ में नमनेस, हाथ में चिमचिमायन, पेन और हमारा जो मसल जो है हाथ का टिश्यू उसका भी लॉस होता है ऐसे पेशेंट में। तो ऐसे पेशेंट में जब हम विद्या कर्म और अग्नि कर्म सोचते हैं तो आघात ये भी हमें सोचना पड़ता है
तो वात रक्त आघात से क्या होता है, रक्त दुष्टि होती है और रक्त दुष्टि के बाद वायु भी दुष्ट होता है। ऐसे समय में हमें यहाँ पे क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुली हमें वेदन कर्म करना होता है। लेकिन वेदन कर्म करते समय पेशेंट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो अंगुष्ठ के बीच में मैंने हाथ रखा है और फ्लेक्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दिस पोजीशन में सेमी फ्लेक्जन होने के बाद हमें जो टिश्यू है वहाँ पे विद्ध कर्म करते समय ये पोजीशन परफेक्ट रहेगी। ऐसे समय में विद्ध कर्म करने के बाद जो हमारे वायु का संचारण है, जो क्षिप्र मर्म पे के वीडियो में हमने बताया था कि पूरे हाथ का वायु का संचारण एक काम करता है। तो यहाँ पे मीडियन नर्व कॉम्प्रेशन होने की वजह से जो पेन होता है वो दूर होने में मदद मिलती है। अब इसके साथ में पेशेंट को शोध भी रहता है। तो हम जैसे पैर में शोथ का विद्ध कर्म करते हैं, वातज शोथ में 4 अंगुली ऊपर, पित्तज में एंकल के ऊपर और नीचे 4 अंगुली जो स्लीपद में करते हैं, उसमें से जो स्लीपद का पॉइंट है, जैसे हाथ में हम 2 अंगुली कर्म करते हैं, 2 अंगुली वेदन कर्म करते हैं। तो ये जो मीडियन नर्व है ट्रांसवर्स लिगामेंट पे प्रेशर आने की वजह से वो पेन करती है। तो मीडियली लैटरली हम वहाँ पे 2 अंगुली वेदन कर्म करेंगे। वही पेशेंट का हाथ की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्श्वतः, और वो भी अर्धव्रीहि हमें वेदन कर्म करना है और सेमी फ्लेक्जन पूरा हाथ होना चाहिए। ऐसे पोजीशन में करने के बाद स्वेलिंग पे हमें फायदा होता है। तो ये स्वेलिंग का विद्ध कर्म हो गया। अब ये करते समय ये जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है, यहाँ पे हमें अत्यग्रे शूले दहेत इस हिसाब से अग्निकर्म करना होगा। ये जो है टीनियल साइंस कहते हैं, टैपिंग ऑफ द नर्व। नर्व हम अगर टैप करते हैं तो वहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम का हमें डायग्नोसिस होता है। उसके साथ में हम होल्डिंग करके देख सकते हैं। ये जो लोह शलाका से हम डायरेक्टली अग्निकर्म भी कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन अग्नि ही द्रव्याश्रय न दहती, ऐसा होने के कारण हम यहाँ पे सुवर्ण शलाका का ही इस्तेमाल करते हैं। शलाका तो बहुत मिलती है, लेकिन यहाँ पे जब हमें नर्व के ऊपर काम करना है और जो मीडियल साइड पूरा उसका पेशेंट का नमनेस पेन रहता है, तो पूरा वो कवर करने के लिए हमें सिर्फ पेन मैनेजमेंट नहीं, हमें उसके साथ में नर्व की पैथोलॉजी न्यूराइटिस भी हमें कम करना है। इसीलिए यहाँ पे सुवर्णशला का हमारा चॉइस ऑफ अग्निकर्म रहेगा। सुवर्णशला का ही अग्निकर्म क्यों? क्योंकि सुवर्णशला का अग्निकर्म यहाँ पे न्यूराइटिस कम करने में फ़ायदा देता है। लोह शलाका से, ताम्र शलाका से हम यहाँ पे अग्निकर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे सिर्फ पेन मैनेजमेंट होगा। लेकिन जो गर्दन से नीचे जो शलाका नर्व आ रही है, मीडियन नर्व आ रही है, जो उसका कोर्स है, तो वो वहाँ पे उसका जो न्यूराइटिस है वो सुवर्ण शलाका से ही कम होगा, बाकी शलाका से कम नहीं होता, हमें ऐसा दिखता है। अब ये करते समय जो मीडियन नर्व पे प्रेशर आ रहा है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, वहाँ पे हम अग्निकर्म कर रहे हैं, तो वो स्वेलिंग होने के कारण वहाँ पे सुवर्ण शलाका से स्वेलिंग कम हो जाएगी और थोड़ा सा जो 10 mm का हमें गैप मिलता है वो कवर हो जाएगा। अब दूसरी बात है, जो मीडियन नर्व जो निकलती है हमारी नेक से, तो वहाँ पे उसका भी हमें विचार करना होता है। लेकिन जहाँ से निकलती है वहाँ पे अग्निकर्म ऐसा करोगे तो हमें रिजल्ट नहीं आते। ऐसे करते समय ऐसे पेशेंट में हम स्टिफनेस के हिसाब से जाते हैं। तो ये वर्टेब्रा प्रोमिनेंस जिसको हम C7 कहते हैं, उस वहाँ से, जैसे मैंने ट्रेपेजियस या पिछले 2 एपिसोड में बताया था, अग्निकर्म करते समय हमें एग्जैक्टली पोजीशन कैसी रखनी चाहिए। नर्व की पैथोलॉजी होने के बाद भी हम वहाँ के ओरिजिन के ऊपर ना करते हुए ट्रेपेजियस मसल के ऊपर ऐसे 2-2 अंगुली दूर करते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल में मैंने पिछले 2 एपिसोड में बताया था, वो वहाँ पे अग्निकर्म हम करेंगे। यहाँ पे भी शलाका जो है परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द स्किन रहेगी और ट्रेपेजियस का जो अपर बॉर्डर है, जो ट्रेपेजियस मसल का हाथ कहते हैं उसको, जो लैटरली जा रही है, उसके एग्जैक्टली मिडल मिडल पे हमें अग्निकर्म करना है, 2-2 अंगुली दूर। यहाँ से जो वायु का संचरण होता है, जैसे नस्य के बारे में बताते समय हम बताते हैं कि नस्य कर्म करने के बाद यहाँ पे हम स्वेदन करते हैं, यहाँ पे टैपिंग करते हैं, यहाँ पे मर्दन करते हैं, क्योंकि प्राण का संचार स्थान यहाँ पे स्कंद तक रहता है। पेशेंट को भले ही हाथ में ही पेन रहे, लेकिन ये हमें करना होता है। हमेशा हम देखते हैं कि जो
छींक आती है, प्रतिशय आता है, तो छींक हमने रोक ली तो उसके वेग धारण की वजह से मन्यास्तंभ होता है और ऐसे समय में रेडिकुलोपैथी हमें मिलती है। तो वो यहाँ पे रेडिकुलोपैथी में भी कभी कभी मीडियन नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। तो पेशेंट को ये सारा दोनों अग्निकर्म और विद्ध कर्म करने के बाद पूरी तरह से नमनेस एक ही सिटिंग में कम होते हुए दिखता है। और जो बाकी जो लैटरल पार्ट रहता है, जो मीडियन नर्व के डिस्टल जो ब्रांचेस रहते हैं, उसका कोर्स ठीक करने के लिए, वहाँ का दर्द नमनेस हमें ठीक करने के लिए जो उंगलियों के अंदर का विद्ध कर्म हम करते हैं, तो पूरी तरह से हमारी चिकित्सा पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद।